Hello friends, welcome to ESC Gate PSU short e-lecture. Today in this video we are going to study about the air pollution, its harmful effect, its cause and its remedies. So what is air pollution? फ्रेंड्स, जब भी एटमॉस्फेरिक एयर में कुछ फॉरेन इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है या अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेट हो जाते हैं एयर में, जिसके कारण एयर के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आता है और एयर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं एयर पोल्यूशन। एंड दैट फॉरेन इम्प्योरिटी और अनवांटेड एलिमेंट को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। So friends, let's talk about the source of air pollution. बेसिकली एयर पोल्यूशन के दो सोर्स होते हैं, एक नेचुरल सोर्स एंड सेकंड है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। फ्रेंड्स, नेचुरल सोर्स उन्हें कहते हैं जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरली अकरिंग फिनोमेना लाइक फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन। फ्रेंड्स, जब भी फॉरेस्ट फायर होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, एंड जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये जो दोनों गैसेज हैं दे आर वेरी मच हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, सेकंड है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, मतलब कि मैन मेड एक्टिविटी के कारण जो पॉल्यूशन हो रहे हैं वो इन कैटेगरी में आते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे डस्ट रहता है, कंबशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस ऑल आर द मेजर पॉल्यूटेंट। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एरोसोल की। एक्चुअली में एरोसोल एक बहुत ही मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। बेसिकली एरोसोल एक कोलॉइडल सिस्टम है गैसियस मीडियम का, जिसमें माइक्रोस्कोपिक साइज के सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल कैरी करते हैं। So there are some different pollutant that come under the category of aerosol. First is dust. Dust is nothing but just a minute solid particle resulting from the crushing and grinding of organic and inorganic material. फ्रेंड्स, जब भी हम किसी मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं या तो फिर क्रशिंग करते हैं तो उनके जो सॉलिड माइक्रोस्कोपिक साइज़ के जो सॉलिड पार्टिकल रहते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिन्हें हम डस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट द साइज ऑफ डस्ट, दैट इज द 5 माइक्रोन। इट माइट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। द सेकेंड इज स्मोक। These are the fine particle resulting from the incomplete combustion. Their size is 0.5 to 1 micron. The third is mist. Mist actually refers to the dispersion of liquid particle into the air, and its size is less than the 10 micron. The fourth is fog. Actually, if the concentration of the mist in the air is high enough so that the visibility is obscure, then this is called as the fog, and इसकी size है 1 to 5 micron. Friends, it is very important to note the size of all of these aerosols. So friends, here is a list of some harmful gases along with the industries from where they are released into the atmosphere. तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड का ओरिजिन है केमिकल प्लांट एंड इंसिनरेशन प्लांट। इंसिनरेशन प्लांट वो होता है जहाँ पर हम सॉलिड वेस्ट का कंबशन करते हैं। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का ओरिजिन है वॉल्केनिक इरप्शन। बायोलॉजिकल डिके। बायोलॉजिकल डिके मीन्स जब भी किसी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिके। पेपर पल्प इंडस्ट्रीज। थर्ड है मरकैप्टेन। फ्रेंड्स, मरकैप्टेन अभी पेपर पल्प इंडस्ट्री से निकलता है एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलता है। फोर्थ है हाइड्रोजन फ्लोराइड। दिस हैव ओरिजिन फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड पॉटरी प्लांट। Fifth है oxides of nitrogen. Basically there are several types of oxides of nitrogen, but only two of them are considered as the major pollutant, that is NO2 and NO3, and their major source is the automobile exhaust. Sixth है कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही हार्मफुल गैस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये निकलती है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से एंड इनकम्प्लीट कंबशन से। सेवेंथ है एल्डिहाइड।
there's a source from the combustion of gasoline or diesel or the natural gas, and they also form due to the photochemical reaction. So friends, let us talk about the type of air pollutant. Basically there are two type of air pollutant. First is primary and second है secondary air pollutant. फ्रेंड्स प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जिनको अगर हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें देन दे डायरेक्टली स्टार्ट देयर नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट्स विदाउट एनी रिएक्शन टू सम अदर कंपाउंड एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आर दोज which are not harmful initially, but after reaction with some other compound they become the pollutant. Some of the example of primary air pollutant are oxide of sulfur, oxides of nitrogen, carbon monoxide, halogen compound, and the example of secondary pollutant are ozone, photochemical smog, formaldehyde, peroxyacetyl nitrate. So friends, what is smog? Smog is a secondary pollutant which is a combination of smoke and fog. In smoke, the major component is the sulfur dioxide, and in fog, the major component is the suspended liquid particle. Smog are formed as a result of combustion of large volume of coal and petroleum product, and its effect is to obscure the visibility. सो फ्रेंड्स बात करते हैं टाइप ऑफ स्मॉग की। तो पहला है क्लासिकल स्मॉग, जिसे हम लंदन स्मॉग भी कहते हैं या तो फिर सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, and this react with the moisture content in the atmospheric air and form sulfuric acid, which get condensed into the solid particulate matter of the small size and form smog. Friends, second है photochemical smog. Photochemical smog is formed as a combination of the vehicle emission with dust, hydrocarbon, and some harmful oxides that are present in the atmospheric air. Friends, it is important to note that the pollution like oxides of nitrogen, sulfur, and hydrocarbon, there's undergo some photochemical reaction in the presence of sunlight to produce the secondary pollutant like ozone, aldehyde, peroxyacetyl nitrate. Here are a list of some favorable condition for the formation of photochemical smog. If there is stagnant air, sunlight, oxides of nitrogen, volatile organic compound are present in the atmosphere, then this would be very helpful for the formation of photochemical smog. So friends, let's talk about the impact of photochemical smog. फोटोकेमिकल स्मॉग हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज plant, animal, even the human beings lost their life because photochemical smog is not fit for the breathing or respiration purpose. Bronchitis and asthma are the major diseases that are caused because of exposure to the photochemical smog. Friends, here is the reaction that is involved in the formation of ozone, peroxyacetyl nitrate and the other secondary pollutant. पहली रिएक्शन में हम देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड जो है वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, एंड लेटर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेज डिसइंटीग्रेट हो रहा है नाइट्रिक एसिड एंड द एटॉमिक ऑक्सीजन. Later, in the third reaction, we can see that atomic oxygen and the molecular oxygen are combined to form the ozone molecule. Fourth reaction, nitrogen dioxide is reacting with the volatile organic compound, and as a result, peroxyacetyl nitrate is formed. So friends, ये चारों रिएक्शन का नेट रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, peroxyacetyl nitrate and the other oxidant. So friends, this is enough for the photochemical smog, and let's move on to the next topic, that is the acid rain. फ्रेंड्स, एसिड रेन भी एक मेजर पॉल्यूटेंट है जिसका फॉर्मेशन तब होता है जब
एटमॉस्फेरिक एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ. एज अ रिजल्ट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म which lowers down the pH value of the rain, and finally the rain is called the acid rain. If the pH value of the raindrops are less than or equal to the 5.6, then the rain is considered as the acid rain, and all this all this reaction takes place in the troposphere. Let's talk about the effect of the acid rain. फ्रेंड्स, एसिड रेन के कारण सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सॉइल से लीस्ड आउट हो जाते हैं, मीन्स इरोड हो जाते हैं सॉइल से, जिसके कारण प्लांट को इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाती और प्लांट स्पीसीज डेड हो जाते हैं. फ्रेंड्स, सॉइल की एसिडिटी बढ़ने के कारण जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो कि वेजिटेशन प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी मारे जाते हैं. एंड हार्मफुल एलिमेंट लाइक जिंक गेट्स accumulated in the soil, and acid rain lead to the weathering of the buildings, corrosion of the metals, and peeling of the paints on the surface because of the acidity. And when the acid rain falls over the water bodies, this lead to the increase in the acidity of the water, which makes an unsuitable condition for the aquatic living organism. And friends, acid rain is also responsible for various skin diseases in the human and animal. So friends, that's all about the air pollution, and if you like this video then please do subscribe our YouTube channel, and you can also like our Facebook page, and friends, don't forget to give feedback on the comment section.